एनसीटीई ने जजमेंट को यानी कि जो 10/12/2024 को एनआईएस डीएलएड के बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10 दिसंबर 2024 को जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट को एनसीटीई ने अपने साइट पर अपलोड कर दिया है। अब जैसे ही एनसीटीई ने अपने साइट पर अपलोड किया, ये एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ताकि वैसे कैंडिडेट और वैसे स्टेट, वैसा राज्य जो एनआईएस डीएलएड को शामिल नहीं करना चाह रहा है, अब उनको 110% शामिल करना होगा। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे भी राज्य हैं जो एनआईएस डीएलएड को कभी भी किसी भी वैकेंसी में शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो बात समझते हैं कि एनसीटीई का जो नोटिस है और एनसीटीई का जो साइट है, उस पर किस तरह का जजमेंट अपलोड किया गया है और क्या कहता है एनसीटीई का ये जजमेंट और एनसीटीई का ये साइट पर अपलोड नोटिस, और इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो कहां कहां पड़ेगा और मेन पॉइंट क्या है। देखिए, ये पूरा जजमेंट का कॉपी है, ये बहुत बड़ा कॉपी है। देखिए, ये है इतना बड़ा कॉपी। इसमें जो इंक्लूड किया गया है वो बिहार को इंक्लूड किया गया है, उत्तराखंड को इंक्लूड किया गया है, और भी बहुत सारे राज्य हैं उनको इंक्लूड किया गया। पेडिशनर का नाम है यहाँ पास, पेडिशनर को किया गया बिहार, छत्तीसगढ़, ये वो। तो एनसीटीई जो है सारे राज्य को, जितना भी राज्य है और यूटी है यानी कि यूनियन टेरिटोरीज है, सारे को नोटिस कर दिया है कि जो एनआईएस के बारे में जो भ्रम है और एनआईएस डीएलएड के बारे में जो भी मिसकंसेप्शन है, उसको दूर किया है एनसीटीई ने इस नोटिस के जरिए से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये नोटिस और आज का अपडेट। इससे पहले कि हम शुरू करें आज का अपडेट, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी का है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इस इंफॉर्मेशन को जितना हो सके ज़्यादा फैलाइए, जितना हो सके ज़्यादा फैलाइए। तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार एकेडमी पे। ये आपका ही अपना चैनल है, इस पर प्रिपरेशन करवाया जाता है, तैयारी करवाया जाता है आपको सीटेट का। और अभी सीटेट जुलाई 2025 के लिए 500 MCQ का सीरीज चल रहा है, वो आप मिस नहीं कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंफॉर्मेशन। डेट 27/1/2025, आज है 27 जनवरी यानी कि 27/1/2025। इसमें क्या है, टू ऑल सेक्रेटरीज कमिश्नर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर ऑफ ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल और कमीशन केवीएस चेयरपर्सन सीबीएसई, सारे को नोटिस किया गया है। केवीएस को भी नोटिस किया गया है, एनवीएस को भी नोटिस किया गया है, यूनियन टेरिटोरीज को भी नोटिस किया गया है, राज्य को भी नोटिस किया गया है, सारे को नोटिस किया गया है। किस लिए भाई, कि एनआईएस डीएलएड को अब इनवैलिड नहीं माना जाए। ये देखिए सारा चीज आ गया है। और स्टार्ट करते हैं आज का ये मेन पॉइंट है, वो हम आपको यहां पर दिखलाएंगे। सेक्शन 12A of the NCT Act 1993 provided as under 12A power of council to determine minimum standard of education of a school teacher for the purpose of maintaining standard of education in school. The council may be regulation determine the qualification of person for being recruited as teacher in any pre-primary, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल और कवरेज। एनसीटी का काम क्या है, एनसीटी का काम है टीचर्स को तैयार करना, प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए और सीनियर सेकेंडरी के लिए। और इसके लिए ये मानक तैयार करती है कि किस लेवल पर किस तरह का जो डिग्री है और डिप्लोमा है वो एजुकेशन से रिलेटेड रिक्वायर्ड होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो डीएलएड है वो 1 to 8 के लिए है, एलिमेंट्री के लिए है, और यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, मिडिल स्कूल के लिए और प्राइमरी के लिए कौन सा है, तो डीएलएड है। तो डीएलएड जैसे ही हुआ एनआईएस का, तो यहाँ पास मिसकंसेप्शन छा गया और बहुत सारा केस ऐसा भी हुआ जिसमें एनआईएस हार गए। तो यहाँ पास रिफरेंस दिया गया बिहार का भी, और साथ साथ रिफरेंस दिया गया है कि कैसे ये वैलिड है। प्रोवाइडेड द नथिंग ऑन द इन द सेक्शन ऑफ शैल एडवर्सली अफेक्ट द कंटिन्यूअस ऑफ एनी पर्सन रिक्रूटिंग इन एनी प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज अंडर एनी रूल, रेगुलेशन और ऑर्डर में मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल other authority immediately before the amendment of the National Council for the Teacher Education NCT Act 2011 or 18 of 2011 solely on the ground of non fulfillment of each qualification as may be specified by the council.
ये कह रहा है कि ये जो एक्ट है 2011, इसके जरिए से ये एनसीटी ये डिटरमाइन करता है कि किस तरह के इसमें अरे किस तरह के टीचर बनने के लिए किस तरह का क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। अब मेन जो पॉइंट है वो यहां से स्टार्ट होता है 4 से। ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द नॉर्थर्न रीजनल कमिटी ऑफ द एनसीटी इशूड रिकॉग्निशन ऑर्डर डेटेड 27/9/2017 22/9/2017 यानी कि 12/9/2017 टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा उत्तर प्रदेश ऑफ 18 month डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED certain condition including that the duration of the said program shall be 18 months instead of 2 years which shall include 6 month internship। अब एनसीटी ने ये गछ लिया है कि जो डिप्लोमा करवाया गया एनआईएस की तरफ से वो 18 महीने में कराया गया, जबकि ये होना चाहिए था 2 साल में, और 2 साल के डिप्लोमा को 18 साल में इसलिए कराया गया क्योंकि इसका जो 6 महीना का इंटर्नशिप है इसमें ऐड कर दिया गया। इस तरह से ये 2 ईयर्स के बराबर हो गया। यही बात पिछले 1 साल से सारे एनआईएस डीएलएड वाले कैंडिडेट कोर्ट में प्रूव करना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक कोर्ट जजमेंट नहीं दी फाइनल तब तक एनसीटी नहीं जागा। अब जाके जागा है, और ना किसी राज्य सरकार ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन वो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने आपको कोर्स कराया वो भी आपके साथ नहीं खड़ी हुई 1 साल तक। और पीपीएससी TRE2 TRE3 छूटा और TRE1 का सप्लीमेंट्री छूटा, साथ में रीट छूटा, साथ में केवीएस छूटा, साथ में आपको बहुत सारा जेटेडी सब भी छूटा। तो यहां पर एनसीटी मान चुकी है कि 18 मंथ्स का जो डिप्लोमा है वो 2 ईयर्स के बराबर इसलिए है क्योंकि 6 महीने का जो इंटर्नशिप है वो ऐड किया गया है इस 18 महीने के डिप्लोमा में। तो ये एक बात हुई। रिट पिटीशन CWGC जो रिट पिटीशन आप लोग डाले थे उस हिसाब, वो जो रिट पिटीशन डाला गया था कब, पटना हाई कोर्ट में जब डाला गया था, संजय कुमार यादव ने डाला था जिसको पप्पू सर ने ये लीड किया था। तो उसमें भी ये फैसला आया था 21/1/2020 को कि ये जो है वैलिड है और 2 ईयर्स के बराबर है। बाद में इसको फिर से चैलेंज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो है आपको ये इनवैलिड हो गया था। फिर बाद में विश्वनाथ सर आए 2023 में, और नवंबर 2023 से लेकर के दिसंबर 2024 तक ये केस चला, और फिर 2024 में जो है रिव्यू पिटीशन के अकॉर्डिंग या फिर से वैलिड हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है, मेन पॉइंट पढ़ते हैं। एनसीटी रिकॉग्नाइज वन टाइम कोर्स DLED कंडक्टेड बाय द NIOS रिलैक्सेशन ऑफ सम पीरियड वाज ओनली ग्रांटेड टू द इन सर्विस टीचर। कहा गया कि एनसीटी ने रिकॉग्नाइज किया NIS के मदद से DLED प्रोग्राम जो सिर्फ इन सर्विस टीचर के लिए था, जो वन टाइम प्रोग्राम था, और उसमें इन्होंने ये किया, अरे कोर्स किया बहुत सारे लोग ने, ट्रेनिंग कोर्स सच जैसे बीएड और डीएलएड होता है उस तरह से। देखिए कितनी बड़ी बात है, डीएलएड को NIS डीएलएड को कंपेयर किया गया बीएड और डीएलएड रेगुलर वाले से, उसी तरफ से NIS डीएलएड भी है जैसे बीएड और डीएलएड है। तो NIS इज नॉट एज पर विद द 2 ईयर्स पीरियड डीएलएड कोर्स। तो NIS जो है वो 2 ईयर्स में कंप्लीट नहीं हुआ जैसे कि डीएलएड कोर्स कंप्लीट होता है। तो उस हिसाब से NIS को ये मिसकंसेप्शन चलाया गया कि NIS जो वैलिड नहीं है। तो इसलिए एनसीटी अब क्लियरफाई कर रहा है कि NIS का 6 महीने का जो इंटर्नशिप है वो 18 महीने के साथ जोड़ करके, और क्योंकि ये इन सर्विस थे और पढ़ा रहे थे तो ये 2 ईयर्स के बराबर हो गया। अभी एनसीटी भी मान गया। आई फाइंड सम मिसकंसेप्शन, देखिए यहाँ लिखा हुआ, आई फाइंड दैट ऑन सच मिसकंसेप्शन एंड मिस रीडिंग। आइए, ये हुई ना बात, मान लिया कि मिसकंसेप्शन और मिस रीडिंग है। इशूड बाय द एनसीटी द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन ऑफ द illegally issued direction of that person who had obtained DLED course deedly run for 18 months by NIS are not eligible for appointment on the post of the teacher in primary school, and that the letter as contained in exam 11 is illegal। कहा बोला गया कि मिसकंसेप्शन मान लिया गया, एनसीटी के डायरेक्टर की तरफ से कराया गया इस कोर्स को, तो इस हिसाब से ये इलीगल हो गया। और अब जो है ये मिसकंसेप्शन को दूर करते हुए जब रिट पिटीशन डाला गया, अलाउड किया गया रिट पिटीशन में, तो इसमें लिखा हुआ, देखिए लाइन पढ़िएगा कि कंसीडर द केस ऑफ द पिटिशनर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। तो उसमें जब रिट डाला गया तो पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर के लिए जो कैंडिडेट थे उन्होंने अप्लाई किया कि हमें प्राइमरी टीचर में एलिजिबल किया जाए। यहाँ सबसे ज़्यादा मामला फंसा, कहाँ मालूम है? सबसे ज़्यादा फंसा उत्तराखंड में। उत्तराखंड से ही सारा मामला फंसा, जबकि बिहार में तो ये बहाली चल ही रही थी, नॉर्मल चल रहा था। तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फंसा और एक तरह से ठीक हुआ, ये फाइनल, ये गेम ही खत्म हो गया इनवैलिड वैलिड का।
द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाइड लेटर डेटेड 28/2/2020 इनकी 28/2/2020 डायरेक्टेड इंस्टीट्यूट दैट एन अपील शुड नॉट बी फील्ड अगेंस्ट द अबव ऑर्डर। ऑनरेबल हाई कोर्ट जब जजमेंट दिया तो एनसीटी ने इसके खिलाफ अपील नहीं किया, तो इस हिसाब से ये उसी टाइम से वैलिड था। फिर बोला द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इशूड ए लेटर 16/12/2020 टू द चेयरपर्सन एनसीटी एडवाइजिंग द इशू क्लैरिफिकेशन टू ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज दैट दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द NIS DLED कोर्स फॉर NIS ODL मोड, है ना, ओपन लर्निंग था, ओपन डिस्टेंस लर्निंग था, मे बी गिवन द एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर ये एक ये अपील डाला गया था जिसमें बताया गया था कि फ्रेश रिक्रूटमेंट को इसको फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाए NIS DLED को, तो शामिल हुआ भी। अब आइए मेन पॉइंट पढ़ते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आइए पढ़ते हैं मेन पॉइंट। यहाँ से आपको मेन पॉइंट निकाल करके पढ़ते हैं। देखिए, इन परजुएंस ऑफ फिलिंग ऑफ रिव्यू पिटिशन डायरी नंबर इतना इतना 2024 अगेंस्ट द जजमेंट डेटेड 28/11/2024 28/11/2024 को कर दिया गया था 2023 को कर दिया गया था इनवैलिड, 28/11/2023 को इनवैलिड कर दिया गया था। तो सिविल अपील किया गया, अपील नंबर इतना है 78/73/2023 को, जो हुआ वही अरे नवंबर 28 को हुआ था कि इनवैलिड हो गया। तो केस किया गया किसके तरफ से, तो विश्वनाथ शाह और अदर्स की तरफ से, जो उत्तराखंड के होने वाले हैं कि 18 मंथ का कोर्स जो है वो आपको वैलिड होना चाहिए। तो इसका जजमेंट आया था 10/12/2024 को, 28 से 10/12/2024 को चला और जजमेंट में ये क्लियरिफाई किया गया कि वैलिड है। अब 10/8/2017 से पहले अगर कोई भी सर्विस में था तो उन सभी के लिए ये वैलिड है। तो एक कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डेटेड 10/12/2024 पास बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन हेयर बी सर्कुलेटेड फॉर नेसेसरी कंप्लीशन। अब एक कॉपी जो है एनसीटी को भेजा गया और एनसीटी ने ये इशू कर दिया है कि अब ये पूरी तरह से 110% वैलिड है। अब कोई नहीं रुकेगा, पत्थर का लकीर हो गया, अब कोई नहीं रोकेगा। अब आइए, पेडिशनर का ये पूरा नाम है। अब ये आइए कि किस किस स्टेट को इसमें रिफरेंस किया गया, किस किस स्टेट को ये नोटिस किया गया है, कौन कौन सा स्टेट ऐसा है जो नोटिस किया गया। द लिस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट्स और यूटी सारे को किया गया है। देखिए, अंडमान निकोबार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब में तो पहले ही मान लिया गया था, राजस्थान, सिक्किम, राजस्थान में रिट चल रहा है, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही ज़्यादा इसको सताया गया है। जबकि दोनों जगह उन ही की सरकार है जिन्होंने इस कोर्स को कराया। प्रकाश जावड़ेकर करवाए थे, बीजेपी का उस टाइम गवर्नमेंट था, अभी भी उन्हीं लोग का है। फिर भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लोग परेशान हुए हैं NIS वाले। वेस्ट बंगाल तो मान ही गया है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव, उसका लेह लद्दाख, CBSE, NVS, KVS सब कोई को नोटिस कर दिया गया है। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप हो गए हैं 110% वैलिड। अगर किसी तरह की क्वारी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, या हम बताने में कोई लाइन छोड़ दी हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसको हम दोबारा एक वीडियो में रेफरेंस दे करके बता देंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही कि NIS हो गया है 110% वैलिड। क्या हो गया? वैलिड हो गया है। और आपको वीडियो अगर समझ में आया हो तो भी कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि रेगुलर DLED वाले गलत हैं या BEd वाले गलत हैं या NIS DLED वाले गलत हैं। लेकिन जब आप किसी कमज़ोर का आवाज़ उठाते हो तो उसकी बात अलग होती है। तो आप आवाज़ उठाइए, कंपटीशन से डरिएगा कैसे। अगर मान लीजिए NIS DLED कम हो जाएंगे तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रेगुलर DLED वाले बढ़ जाएंगे, तो मिला जुला के बात वही है। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लास्ट टाइम में फिर वही बात कि प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक नहीं करते तो रिकमेंडेशन कम जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विजिट अगेन।